नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 16 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जिस बेटी ने लालू यादव की जान बचाई, आज वही रोहिणी आचार्य के ऐलान पर क्या बोली जेडीयू। कौन है तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव, जिनकी वजह से बिखरा लालू परिवार। वोटों में नहीं दिखा बिहार के सिंघम का क्रेज, दोनों सीटों पर बुरी तरह हारे शिवदीप लांडे। बिहार में 12 प्रत्याशियों ने 50,000 से अधिक वोटों से जीता चुनाव। पटना में पहले नंबर पर रहे संजीव चौरसिया। बिहार चुनाव में कहां चूक गई कांग्रेस, पप्पू यादव ने बताई असली वजह। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जिस बेटी ने लालू यादव की जान बचाई, आज वही रोहिणी आचार्य के ऐलान पर क्या बोली जेडीयू। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। वहीं अब इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जिस बेटी ने लालू यादव की जान बचाई, आज वही दर्द में कह रही है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और परिवार से रिश्ता खत्म कर रही हूं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, आरजेडी एक पारिवारिक पार्टी है और परिवार का कलह उभर कर सामने आया है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता के प्राण की रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से करहा निकल रही हो, जिस भाई की कलही में राखी बांधी, आज उस परिवार को और पार्टी को भी अलविदा कह रही है। सवाल के घेरे में है लालू यादव और राबड़ी देवी जी आप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौन है तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव, जिनकी वजह से बिखरा लालू परिवार। जी हां, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव में हार के बाद सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपना परिवार और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। रोहिणी के इस कदम पर सियासी भूचाल आ गया है। रोहिणी इस दौरान संजय यादव पर आरोप लगाए हैं। रोहिणी आचार्य ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूँ और राजनीति छोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे ये सब करने के लिए रमीज और संजय यादव ने कहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर संजय यादव कौन है, जिनके ऊपर रोहिणी ने इतने गंभीर आरोप मढ़े हैं, और आखिर तेजस्वी यादव संजय यादव की इतनी क्यों सुनते हैं कि जिस वजह से उनका पूरा परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटों में नहीं दिखा बिहार का सिंघम का क्रेज, दोनों सीटों पर बुरी तरह हारे शिवदीप लांडे। जी हां, बिहार के सिंघम नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का चुनावी आगाज उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमाने उतरे लांडे को जनता का क्रेज तो मिला, लेकिन ये क्रेज वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। उन्हें अररिया और जमालपुर दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 12 प्रत्याशियों ने 50,000 से अधिक वोटों से जीता चुनाव। पटना में पहले नंबर पर रहे संजीव चौरसिया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कुल 243 में एनडीए 202 सीटों पर कब्जा जमाई है, तो कई प्रत्याशियों ने अधिक मतों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। पहले नंबर पर पुणे के जेडीयू प्रत्याशी कलाधार प्रसाद मंडल ने आरजेडी की बीमा भारती को कई मतों के अंतर से चुनाव हराकर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरे नंबर पर पटना जिला के दीघा विधानसभा के प्रत्याशी लगातार तीसरी बार विधायक रहने वाले संजीव चौरसिया ने भी 69,079 वोट लाकर पूरे बिहार में दूसरा और पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में पहले स्थान पर अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले विधायक बने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में कहां चूक गई कांग्रेस, पप्पू यादव ने बताई असली वजह। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार से बंगाल असम बचाना है। मैं बिना किसी जाति धर्म के राजनीति करता हूं। मुझे सीमांचल पर भरोसा था, लेकिन हम आकलन नहीं कर पाए। ये हमारी गलती हो गई। हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। हमसे भूल हुई होगी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद हम 1 महीने चुप रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या बिहार के सीएम पद की रेस में है ये बीजेपी नेता, समर्थकों ने नारे से दिए संकेत। जी हां, बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रही हलचल के बीच गया में बीजेपी के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए के 5 दल मिलकर करेंगे। हालांकि उनके समर्थकों ने उनके सीएम बनने के पक्ष में नारेबाजी की। डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह भी साफ किया कि अभी कुछ भी तय नहीं है और बीजेपी सहित सभी सहयोगी दल सामूहिक रूप से आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि पहले कई बार नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक मंचों से ये ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ा जाएगा और बिहार चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। अब आगे चलकर उनको ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक रिमांड जो है, अभी तक जो सारे सियासी समीकरण सामने आए हैं, उनमें नीतीश कुमार ही मुख्य चेहरा के रूप में सामने आ रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आखिर कौन है तेजस्वी के रमीज, जिन पर रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी को चौंका दिया। उन्होंने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी के इस बयान ने चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। रोहिणी ने इस दौरान 2 लोगों पर आरोप लगाए हैं। एक हमने आपको पहले भी बताया कि संजय यादव का नाम सुर्खियों में है। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूँ, राजनीति छोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब करने के लिए रमीज और संजय ने कहा है। हालांकि संजय यादव को कई बार लोग सुर्खियों में देख चुके हैं। कई बार रोहिणी से लेकर मीसा भारती ने संजय यादव के खिलाफ आपत्ति जताई है, उनके खिलाफ बयानबाजी की है। लेकिन अब हालांकि रमीज कौन है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रमीज कौन है जिनके ऊपर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य के आरोप लगाने के बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि रमीज कौन है। बता दें कि रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। रमीज बलरामपुर के पूर्व सांसद जहीर के दामाद है। वहीं तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान में थे तब से ही रमीज उनके दोस्त हैं और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी के जितने करीबी हैं उन्हीं के चक्कर में लालू परिवार पूरी तरीके से टूटता हुआ जा रहा है। और अब कयास तो यहां तक ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जिन जयचंदों की बात करते थे, रमीज उनमें से ही एक हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में महाभारत, तेजस्वी के संजय बने शकुनी। जी हां, बिहार तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बीच हार के बाद लालू परिवार में महाभारत शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू यादव की बेटी ने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेजस्वी के राइट हैंड सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधा संजय यादव अब शकुनी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लालू परिवार की टूट का, चाहे वो तेज प्रताप की बात हो या अब रोहिणी आचार्य की, सबसे बड़ा कारण संजय यादव ही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सीएम पद की चर्चा तेज। जी हां, नीतीश कुमार के घर की हलचल बढ़ी हुई है। चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने उनके घर गए। जेडीयू के विधायक नेता भी सीएम आवास पर पहुंचे। सारे दिन भर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और वहीं अब सीएम पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं गर्म है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ अब आगे चलकर सामने आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार का अगला सीएम कौन, नीतीश कुमार या कोई और? चिराग पासवान ने बताई अपनी पसंद। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और ये भी बता दें आपको कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम अटकलों और क्यासों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है। एक प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने राज्य के अगले सीएम को लेकर अपनी पसंद बताई है और उस बात पर मोहर लगा दी है कि सीएम का कौन होगा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करेंगे, यानी कि चिराग की पसंद नीतीश कुमार ही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसआईआर सरकारी खजाने के दुरुपयोग ने हराया महागठबंधन। सीपीआईएमएल विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गया, जबकि सीपीआईएमएल जिसने 2020 में 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। पटना के पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ ने इसकी बड़ी वजह एसआईआर और सरकारी खजाने के दुरुपयोग को बताया। उनका सीधा कहना है कि एसआईआर हुआ, उसमें भारी अनियमितताएं दिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितने लोगों का नाम हटाया गया उससे ज्यादा नाम सत्ता पक्ष के नेताओं ने जुड़वा दिए। उन्होंने कहा कि किसका नाम जुड़ा इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, बाहरी लोगों का जमकर नाम जोड़ा गया। विधायक का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर वोट का संतुलन बदल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललन सिंह ने कर दिया बड़ा दावा, ये नेता बनेंगे बिहार के अगले सीएम। जी हां, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने जब पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए के सारथी और मोदी के अनुमान का आरजेडी ने किया बहुत नुकसान, इन सीटों पर हराया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं आरजेडी ने भी कुछ सीटों पर कड़ा संघर्ष दिखाया। भले ही कुल नतीजों में आरजेडी बेहद पीछे रह गई, लेकिन जिन सीटों पर जीत मिली वहां उसने बड़े नेताओं और मजबूत राजनीतिक ठिकानों को चुनौती देते हुए महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। तस्वीरों के डेटा के आधार पर आरजेडी ने कुल 25 सीटों पर दर्ज की है जीत। सरकारी जानकारी के अनुसार सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आरजेडी की जीत में सबसे ज्यादा नुकसान एलजेपी-आर को हुआ। कुल 7 सीटों पर एलजेपी को हराया गया। इसके बाद जेडीयू को 9 सीटों पर और बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बुरी तरह हारने के बाद जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान, खुद बताई हार की 2 वजह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम शुक्रवार को आए हैं। इस दौरान एनडीए ने 202 सीटों पर जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, वहीं महागठबंधन को 35 सीटें मिली। इस बीच राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का खाता भी नहीं खुला है। इन चुनाव नतीजों में बुरी तरह हार और पार्टी के चुनाव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। जनसुराज की इतनी बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने चुनाव परिणामों को लेकर एनडीए के पैसे बांटने पर आरोप लगाया। चुनाव हार के सवाल पर जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारा वोट बैंक अपनी बुद्धिमानी से एनडीए की तरफ चले गए, सीटें नहीं आई, इसमें घबराने की बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है और आगे भी होगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।